Hello everyone, this is Mansi from evidyadi.in. Coming to question number 1, exercise 6.4. So in this question we have, find the square roots of each of the following numbers by division method. अभी मैंने आपको इस एक्सरसाइज का एक इंट्रो वीडियो दिया था जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा so go back and watch that video. So now the first part we have is 2304. So हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. So we'll start with 2304. फर्स्ट स्टेप क्या है? पेयर्स बनाना. So 1 2 दो पेयर्स बन गए. राइट साइड से हमने पेयर्स बनाए 2 पेयर्स. द फर्स्ट नंबर वी हैव इज 23. अब हमें ऐसा नंबर चाहिए या तो 23 किसी का स्क्वायर हो या उससे कम. सो जल्दी से देखते हैं. 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25. 25 बड़ा आ गया मीन्स 4 4 16. राइट. सो नाउ इसको माइनस करते हैं. दिस विल बिकम 13. 13 माइनस 6 इज 7. तो 7 अब ये नीचे आएगा, ये पूरा पेयर नीचे आएगा. सो दिस विल बी 704. अब यहाँ पे नंबर 4 प्लस 4. सो 4 प्लस 4 इज 8. अब 8 के आगे कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए. तो इसके लिए हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, वो है 4. अब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है? 2 2 4 होता है. सो 2 हो सकता है. देन 3 3 4 4 16, 25, 36, 49, 60, 64 आता है. दैट इज 8. सो या तो ये 2 से होगा या 8 से होगा. सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 एंड 2. 2 2 4, 8 2 16. सो ये आ रहा है 164. मतलब 2 से तो नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर है 8. तो 8 से चेक करते हैं. 8 8 64, 8 8 64 प्लस 6, 65, 66, 67, 68, 69, 70. सो हमारे पास आ गया 704. यहाँ पे आएगा किस नंबर से किया है हमने? 8 से. सो ये बच गया 0. अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया 48. So the square root is 48, and this is how we solve by the division method. This was part number 1. Now let's come to the next part. Now the second part is 4489. So let's begin. 4489. सबसे पहले pairs बनाएंगे. So starting from the right, 1 2 2 pairs आ गए. नंबर है 44. So इससे छोटा नंबर क्या आएगा? 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49. 49 बड़ा हो जाएगा. So means 6 6 36. Then 4 minus 6, this will become 14. 14 minus 6 will be 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So we have 8 and यहाँ पे बचेगा 4. This will be 3. So ये आ गया 8 89. ठीक है. अब 6 plus 6 12. अब हम लास्ट का नंबर देखेंगे 9. ऐसे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आए? सो 3 3 9 एंड 7 7 49. सो या तो 3 से होगा या 7 से होगा. सो लेट्स ट्राई 12. देन 3 इंटू 3 करके देखेंगे या फिर 12 7 इंटू 7. सो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3. हमारे पास आया 369, बट हमें चाहिए 889. सो 7 7 49, 7 2 14, 15, 16, 17, 18. So this is 18. 7 1 7 plus 1 8. So now we have 889 और ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से. So this will be 0. And now हमारा स्क्वायर रूट क्या है? 67. ठीक है. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. Next part में हमारे पास है 3481. So let's start. 3481. अब इसके पेयर्स बनाते हैं 1 2. ठीक है.
34 से छोटा क्या आएगा? 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 बड़ा हो जाएगा, मीन्स 5 5 जा 25, राइट। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 14 minus 5 is 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, we have 9 and ये नीचे आ जाएगा, so this will become 981. now 5 plus 5 10. अब लास्ट में क्या है? 1. so ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जिसके लास्ट में 1 आता है? एक तो 1 and 9, राइट। सो अगर हम इसको 1 से करेंगे, नाउ इफ आई डू इट लाइक दिस, so this will come as 101. ये नंबर तो हमें नहीं चाहिए, so let's try 109 into 9. so 9 9s are 81, 9 zeros are 0 plus 8, 9 1s are 9. so हमारे पास आ गया 981. 9 here also 9 and यहाँ पे आ जाएगा 981. so this means the square root of this number is 59. Okay, so now let's come to the next part. Now in the fourth part the number is 529. so 5 to 9. अब इसके pairs क्या बनेंगे? This one and this. so 5 से छोटा, 2 2s are 4. so 2 2s are 4. we have 129 and 2 plus 2 is 4. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? दोनों नंबर से कि लास्ट में 9 आए. सो इट कैन बी 3 बिकॉज 3 3s are 9 and it can be 7 because 7 into 7 is 49. so पहले 3 से करते हैं. 3 3s are 9, 3 4s are 12. so यहीं पे हमारे पास 129 आ गया. so this means 3 3 and ये आया 0. so means the square root of this number is 23. ठीक है. so this was part number 4. now let's come to the next part. now coming to the fifth part. fifth part में number है 3249. so let's begin. 3249. अब इसके हम जब पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से, so 1 and 2 दो पेयर्स बन गए. सबसे पहला नंबर है 32. तो 32 या तो किसी का स्क्वायर हो या इससे छोटा नंबर. 5 5s are 25, 6 6s are 36, 36 बड़ा है, सो हम किसके साथ जाएंगे? 5 5s are 25. देन 12 minus 5 is 5, 6 7 8 9 10 11 12. so 7 and then ये नीचे आ जाएगा 49. ओके, सो नाउ 5 plus 5 is 10. अब हमें यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में 9 9. so either it can be 3 3s are 9 और 7 7s are 49. तो इन दोनों में लास्ट में 9 आता है. तो पहले 3 से करके देखते हैं. 3 3s are 9, 3 zeros are 0, 3 1s are 3. so ये तो आ गया 309, मतलब ये नहीं होगा. so 307 into 7, 7 7s are 49, 7 zeros are 0 plus 4 and 7 1s are 7. so we have 749. so now the square root of this number is 57. ठीक है. so this was the fifth part. now let's come to the next part. now coming to the sixth part. sixth part में the number is 1369. so let's start. 1369. अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे. so 1 2 दो पेयर्स हो गए इसके. सबसे पहले है 13. 13 से छोटा क्या आएगा? 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. so mean 16 बड़ा हो गया. so now 3 3s are 9 लेना पड़ेगा. then 69 नीचे आएगा and 13 minus 9 is 9 10 11 12 13. that is 4. so अब हमारे पास नंबर है 469 and यहाँ पे आएगा 3 plus 3 6. लास्ट नंबर 9. so 9 किस किस में आएगा? इधर 3 और 7. इन दोनों में आता है. 3 3s are 9 और 7 7s are 49. so 6 को 3 से करके देखते हैं पहले. 3 3s are 9, 3 6s are 18. so ये आ गया 189. लेकिन हमें 469 चाहिए. so 6 7 into 7, 7 7s are 49,
7 6 50, 42, 43, 44, 45, 46. सो हमारे पास आ गया 469 एंड हमें 469 ही चाहिए. सो 7 7 4 6 9. So this means the square root of this number is 37. ठीक है? So this was the sixth part. Now let's come to the next part. Now coming to the seventh part. Seventh part में the number is 5776. So let's write it down. 5776. अब इसके पेयर्स बनाते हैं. So 1 2. दो पेयर हो गए. यहाँ पे नंबर है 57. अब हमें देखना है इससे छोटा कौन सा स्क्वायर हो सकता है. सो 4 4s are 49 and 8. So 7 into 7 is 49 and 8 8s are 64. So means कौन सा नंबर जाएगा? 7 7s are 49. Now नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 6 and here 17 minus 9. So 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 means 8. अब 876 and यहाँ पे 7 plus 7 is 14. So 14 के साथ अब हम क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 6 हो. 6 क्या क्या हो सकता है? एक तो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है. 4 4s are 16, लास्ट डिजिट 6. 6 6s are 36, so लास्ट डिजिट 6. So पहले 4 से करते हैं. So 4 into 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1, 17, 4 1s are 4 plus 1, 5. So हमारे पास आया 576. ये तो नहीं हो सकता. So 1 4 6 into 6, 6 6 are 36, 6 4s are 24, 25, 26, 27. So 27 and 6 1s are 6 plus 2, 8. So we have got 876 और हमने मल्टीप्लाई किस नंबर से किया है? That is 6. So means इसका स्क्वायर रूट हो गया 76. Right? So this was part number 7. Now let's come to the next part. Now coming to the 8th part. 8th part में number है 7921. So let's write it down. 7921. अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं. So this will be one pair, this will be the second pair. अब नंबर है 79. 79 से छोटा क्या होगा? 8 8s are 64, 9 9s are 81. 81 बड़ा हो जाएगा तो 6 6s are 8 8s are 64. We'll get 2 1 and 9 minus 4 is 5. 7 minus 1 is 6. अब हमारे पास है 1521 and 8 plus 8 is 16. अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पे कोई एक डिजिट चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर सके. लास्ट डिजिट इसकी है 1. सो अगर लास्ट में 1 चाहिए तो इधर 1 से करेंगे और वी कैन गो विद 9 बिकॉज 9 9s are 81. उसमें भी लास्ट डिजिट 1 होगी. सो 169 into 9 बिकॉज 1 into 1 करेंगे सो विल गेट 161 और वो बहुत छोटा है इससे. सो 9 9s are 81, 9 6 are 54 plus 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. You get 62. Then 9 1s are 9 plus 6. That will be 15. So हमारे पास आ गया 1 5 2 1 and नीचे 0. So this means the square root of this number is 89. Correct? So this was part number 8. Now let's come to the next part. Now coming to the 9th part. 9th part में है 576. So 576 के जब हम पेयर्स बनाएंगे तो एक 76 होगा और एक 5. अब 5 या उससे छोटा क्या होगा? 2 का स्क्वायर. So 2 into 2 is 4. 7 6 नीचे आ जाएगा and we have 1. So हमारे पास आ गया 176. 2 plus 2 is 4. अब 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 आएगा? तो ऐसे कौन कौन से स्क्वायर हैं? 4 and 6. 4 4s are 16, लास्ट में 6 है. 6 6s are 36, लास्ट में 6 है. So पहले 4 से करके देखते हैं. This will be 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1 17. So हमारे पास 176
6 आ गया. दिस मीन्स 4 से होगा ये. सो 4 से किया 176. ठीक है. सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 24. This was the 9th part. Now let's come to the next part. Now the 10th part says 1024. So 1024. दो पेयर्स बनाए इसमें हमने. सबसे पहले है 10. तो 10 से छोटा we can clearly see 3 3s are 9. So ये हो गया 24 and this is 1 means 124. Now 3 plus 3 is 6. अब 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 4 हो. सो अब लास्ट में 4 किस किस में आता है. एक तो 2 पे 2 2 सा 4 एंड 8 पे बिकॉज 8 8 सा 64. सो दोनों में लास्ट में 4 आता है. सो पहले 2 से करते हैं. तो 6 2 into 2 2 2 सा 4 6 2 सा 12. सो वी हैव 124. सो डायरेक्ट किया 2 2 सा 124 और नीचे बचा 0. So this means the square root of 1024 is 32. Now this was the 10th part. Now let's come to the next part. Now coming to the 11th part. 11th part में we have 3 1 3 6. So 3 1 3 6. अब इसके pairs बना लेते हैं. So 1 2 31. 31 से छोटा नंबर और कौन सा हो सकता है. 4 4 are 16, 5 5 are 25, 6 6 are 36. 36 बड़ा है. So this means 5 5 are 25. So नीचे आ गया 36 and 11 minus 5 is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 means 6. So अब आपके पास है 6 36 and यहाँ पे आ जाएगा 5 plus 5 10. अब 10 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें. पहले देखते हैं इसके लास्ट में क्या है. तो 6 किस किस के लास्ट में आता है. एक तो 4 4 जा 16 and 6 6 जा 36. तो या तो 4 से होगा या 6 से. 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 1 and 4 1 जा 4. सो ये तो नहीं होगा, बहुत छोटा है. 1 0 4 6 and 6. So 6 6 जा 36, 6 0 are 0 plus 3 and 6 1s are 6. So we have 636. और यही नंबर हमें चाहिए. So 6 6 and 636. So नीचे आ गया 0. So the square root of this number is 56. ठीक है. This was part number 11. Now let's come to the last part. Now the last part says 900. So 900. अब इसके अगर हम पेयर्स बनाएंगे. So 1 2 दो पेयर बन गए. 3 3s are 9 and then हम नीचे 0 ले आएंगे. So this will be 0 and यहाँ पे भी 0 होगा. 3 plus 3 is 6. अब अगर 0 चाहिए so simply 0 into anything is 0. So ये 0 हो जाएगा. This means the square root of 900 is 30. ठीक है. So this was the last part of question number 1. With this we complete the question. Now let's come to the next question.